हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एज्योर एप्लीकेशन गेटवे को सेटअप कर सकते हैं और कैसे हम उसके ऊपर जितने भी रूल्स होते हैं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक एग्जांपल टोपोलॉजी ली है जिसकी हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन्स हैं। एक वर्चुअल मशीन है हमारी जिसका नाम है इमेज और दूसरी वर्चुअल मशीन है हमारी जिसका नाम है वीडियो। ठीक है। तो इन दोनों वर्चुअल मशीन्स के ऊपर इस टाइम वेब सर्वर रन कर रहा है और जब भी यूजर्स इन वर्चुअल मशीन के पब्लिक आईपी एड्रेस अपने यूआरएल के अंदर डालते हैं तो उनका ट्रैफिक इन मशीन्स के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई भी बैकएंड पूल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। हमारे पास इस टाइम सिर्फ ये दोनों वर्चुअल मशीन्स हैं जो सेटअप हैं और जो हमारी वेबसाइट को सपोर्ट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर एक एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे और हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे हमारे जो इंटरनेट यूजर्स हैं, हमारे इंटरनेट यूजर्स वर्चुअल मशीन्स का पब्लिक आईपी डायरेक्ट ना डालें अपने वेब ब्राउजर में। वो सिंपल अपने वेब ब्राउजर में एक आईपी एड्रेस डालें और उनका सारा ट्रैफिक बेस्ड ऑन पाथ, बेस्ड ऑन यूआरएल राउट कर दिया जाए ऑटोमेटिकली करेक्ट डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो हम इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको एज्योर पोर्टल पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वर्चुअल मशीन्स के अंदर और यहाँ पे हमारी दो वर्चुअल मशीन्स हैं, ये इमेजेस एंड ये वीडियोस। तो इमेजेस वाली वर्चुअल मशीन में चलते हैं और इसका एक कॉपी कर लेता हूँ मैं क्लिपबोर्ड में, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस। और चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं हमारा वेब पेज कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप ये यूआरएल देख सकते हो। तो यूआरएल कुछ ऐसा है, ये मेरी मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस, ये मेरी मशीन के अंदर, मेरी वेबसाइट के अंदर ये एक फोल्डर है इमेज नाम का। तो इसके अंदर एक फाइल है, मतलब कि ये वाली फाइल है इमेज डॉट एच टी एम एल, ये होस्ट हो रही है इस वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ, एक बार इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। इमेज स्लैश इमेज डॉट एच टी एम एल, एंटर। तो जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो ये मेरे को इस पेज पे ले आया जो बोल रहा है, सिंपल हमको डिफाइन कर रहा है दिस इज इमेज सर्वर। तो ऐसे ही मैं वीडियोस के ऊपर जाता हूँ और वीडियोस वाले वेब सर्वर को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपने नए ब्राउज़र में ये डाल लूँगा, स्लैश वीडियो स्लैश वीडियो डॉट एच टी एम एल, एंटर। और ये हमारा दिस इज अ वीडियो सर्वर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम इन दोनों सर्वर्स को डिफरेंट आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये डिफरेंट पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये डिफरेंट। बट अब हमारे सिनेरियो में क्या है, हमारे सिनेरियो के अंदर ये दोनों वेब सर्वर सेम वेबसाइट को सपोर्ट करते हैं। मतलब ये दोनों वेब सर्वर फॉर एग्जांपल आपके आपके इन दोनों वेब सर्वर का यूआरएल है contoso.com। फिर यूजर्स पीछे जाके इमेज में जा सकते हैं इमेज सर्वर को एक्सेस करने के लिए, या वीडियोस में जा सकते हैं वीडियोस को एक्सेस करने के लिए। पर आपका जो फ्रंट एंड जो यूआरएल है मेन, ये सेम ही रहेगा। पर हमारे सिनेरियो में, हमारे सेटअप में ऐसा नहीं है। हमारे सेटअप में डिफरेंट आईपी एड्रेसेस है, हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बेस्ड ऑन राउट्स हम एप्लीकेशन गेटवे को बताएंगे कि जब भी यूजर्स अपने यूआरएल के अंदर इमेज डालें तो उनका ट्रैफिक इस सर्वर पे रीडायरेक्ट किया जाए, और जब भी वो अपने यूआरएल में वीडियो डाले उनका ट्रैफिक दूसरे वीडियो सर्वर पे रीडायरेक्ट किया जाए। तो हम ये हेल्पफुल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ये दोनों वर्चुअल मशीन्स जो हैं सेम सबनेट का पार्ट है, सेम नेटवर्क का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबनेट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वर्चुअल नेटवर्क के अंदर और ये हमारा सबनेट है, यहाँ पे सबनेट पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा सबनेट है जिसका हमारी मशीन्स जो पार्ट है। अब राइट नाउ हमारे पास एक ही सबनेट है इस नेटवर्क के अंदर। अब जब भी आप एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक सेपरेट सबनेट चाहिए होता है। मतलब आप सेम सबनेट के अंदर
अपने गेटवे को डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया सबनेट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ क्लिक करता हूँ मैं सबनेट पे, और इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं ऐप सबनेट, नाम दे देते हैं इसका। और इसकी आईपी एड्रेसिंग के अंदर हम डाल देंगे 2.0। और बाकी सारी सेटिंग्स मैं डिफॉल्ट छोड़ दूंगा, कुछ भी इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और क्लिक कर दूंगा सेव पे। तो यहाँ पे हमारा ऐप सबनेट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ होम पे जाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा हमारी सर्विस जिसका नाम है एप्लीकेशन गेटवेज। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा एप्लीकेशन गेटवेज, तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप के अंदर मेरे पास ऑलरेडी एक रिसोर्स ग्रुप है टेस्ट, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। अपने गेटवे का नाम दे देते हैं, गेट वन नाम दे देंगे इसका। लोकेशन रीजन के अंदर लोकेशन आप मेक श्योर चूज करें जिस सबनेट का या जिस वर्चुअल नेटवर्क का आप पार्ट बनाना चाहते हो इस सबनेट, इस गेटवे को, उस सेम लोकेशन में आपका गेटवे होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मेरा सबनेट इस वक्त कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर है, तो मेरा जो गेटवे है ये भी सेम रीजन के अंदर हो, अदरवाइज आप उस नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कनाडा सेंट्रल लिया। टीयर के अंदर आपको यहाँ पे 4 टीयर्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड V2, WAF एंड WF-V2। तो स्टैंडर्ड और WAF में फ़र्क ये है, जब आप स्टैंडर्ड डिप्लॉय करते हो एप्लीकेशन गेटवे, तो आपको फायरवॉल नहीं मिलती, मतलब आप फायरवॉल सेटअप नहीं करते इसके अंदर। पर जब WAF या WAF वर्जन 2 यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपको फायरवॉल कन्फिगर करने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मैंडेटरी नहीं है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक एक्स्ट्रा फीचर आप डिप्लॉय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। तो इसके अंदर मैं स्टैंडर्ड V2 वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। नेक्स्ट आपका अनेबल ऑटो स्केलिंग। तो अनेबल ऑटो स्केलिंग से हमारा मतलब ये है कि जब आपका, क्योंकि ये जो आपका गेटवे एप्लीकेशन गेटवे है यहाँ पे, ये जो एप्लीकेशन गेटवे ये एक तरीके से वर्चुअल मशीन ही है, क्योंकि हमने इसको एक सेपरेट सबनेट में डाला, राइट। हमने इसको एक सेपरेट सबनेट दिया। तो एक्चुअल में अगर आप एज्योर के बैकएंड में जाके सर्वर में चेक करो, तो ये एक तरीके से वर्चुअल मशीन के ऊपर, वर्चुअल मशीन ही है जिसके ऊपर से सारा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। पर आपको एज अ सर्विस ये एप्लीकेशन गेटवे दिख रहा है, बट बैकएंड में ये एक्चुअल में वर्चुअल मशीन ही रन हो रही है डाटा सेंटर पे। तो आप यहाँ पे ऑटो स्केलिंग कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग से आपको फायदा ये होगा कि अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एज्योर ऑटोमेटिकली आपके लोड बैलेंसर को स्केल कर सकता है और आपके ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है अगर लार्ज अमाउंट में ट्रैफिक आ रहा है तो। यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, आप यस कर सकते हो, अपने आप डिफाइन कर सकते हो मिनिमम इंस्टेंस काउंट क्या हो आपका, मैक्सिमम क्या हो। यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे दिखा दूंगा, बता दूंगा इसको कि इंस्टेंस काउंट होना चाहिए हमारा 1, मतलब कि एक ही, या फिर हमारा 2। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन। तो आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, अवेलेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है लोड बैलेंस एप्लीकेशन गेटवे के अंदर। तो यहाँ पे जोन चूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो। और नेक्स्ट है हमारा जो मेन पार्ट है, कन्फिगर वर्चुअल नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा अपना वर्चुअल नेटवर्क जो मेरे पास है, VNet 1। तो इसको चूज कर लेता हूँ। और इसके अंदर मेरे को सबनेट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास 2 सबनेट है, सबनेट ए जिसका हमारी वर्चुअल मशीन्स पार्ट है, और हमने एक सेपरेट सबनेट बनाया ऐप सबनेट, स्पेशली हमारे एप्लीकेशन गेटवे के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे सबनेट ए चूज करूंगा, तो ये मेरे को बोल देगा सबनेट मस्ट ओनली हैव एप्लीकेशन गेटवे। मतलब आप एप्लीकेशन गेटवे के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते सबनेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबनेट चूज कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ मैं फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड हमारा एक मेन पार्ट है एप्लीकेशन गेटवे का, जैसे कि मैंने थियोरेटिकल वीडियो में बताया था। हम कॉन्फ़िगर करते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड, फिर आपके रूल्स होते हैं जो कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्रंट एंड हम आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस सेटअप करेंगे अपनी एप्लीकेशन गेटवे पे। तो हमारे पास इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है पब्लिक आईपी एड्रेस, ये दोनों हमारी वर्चुअल मशीन्स के हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू, और अपने पिप नाम दे देते हैं इसका पब्लिक आईपी के लिए। नेक्स्ट आपके पास SKU। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड, ये आपको एप्लीकेशन गेटवे के अंदर स्टैटिक ही असाइनमेंट मिलती है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप सिंपल क्रिएट कर सकते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो स्टैंडर्ड होती है, और असाइनमेंट जो होती है स्टैटिक होती है जब आप एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे, और नेक्स्ट क्लिक करता हूँ मैं बैक एंड्स पे।
और बैक एंड के अंदर हम पूल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार टोपोलॉजी दोबारा दिखा दूं। हमारे पास दो बैकएंड पूल होंगे, एक इमेजेस वीएम के लिए और एक वीडियोस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड बैकएंड पूल, और पहले हम इमेजेस वाले के लिए मैं यहाँ पे सिंपल नाम देता हूँ उसका इमेज पूल। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टारगेट टाइप। तो टारगेट टाइप के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन गेटवे के अंदर आप वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर सकते हो, अपनी वर्चुअल मशीन्स के स्किल सेट को ऐड कर सकते हो, किसी आईपी एड्रेस को, मतलब कि किसी ऑन प्रेमिसेस वेब सर्वर को भी ऐड कर सकते हो एप्लीकेशन गेटवे के साथ, या फिर वेब ऐप को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को ऐड कर सकते हो एप्लीकेशन गेटवे के साथ एज अ बैक एंड। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन को चूज करूंगा, मैंने वर्चुअल मशीन यूज करनी है। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन से मेरा मतलब एज्योर की वर्चुअल मशीन। टारगेट के अंदर हमारा होगा इमेज पूल है, तो इमेज वीएम को यूज करेंगे हम, और मैं क्लिक कर दूंगा ऐड के ऊपर। तो एक पूल तो बन गया हमारा। अब दूसरा पूल बनाएंगे हम वीडियोस के लिए, तो इसका नाम देते हैं वीडियो पूल। और यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी वीडियो के लिए, और क्लिक कर देता हूँ ऐड पे। तो नेक्स्ट जाता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ये टैब दिख जाएगा जहाँ पे हमने फ्रंट एंड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। बैक एंड के अंदर हमने दोनों वर्चुअल मशीन्स डाल दी हैं अपने सेपरेट पूल्स के अंदर। ये हमारा मेन पार्ट है राउटिंग रूल्स। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपका सिस्टम ऐसा दिखेगा कि यूजर्स आपके फ्रंट एंड आईपी एड्रेस पे हिट करेंगे विद यूआरएल, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग रूल्स आपका ट्रैफिक बैक एंड पूल्स में भेज दिया जाएगा, राउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड अ राउटिंग रूल पे, और यहाँ पे हम रूल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं रूल का नाम दे देता हूँ रूल 1। ठीक है, प्रायोरिटी 1 डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिसनर। तो जैसे कि मैंने बताया था लिसनर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमको। तो लिसनर क्या होता है? लिसनर बेसिकली होता है कि आपके जो एप्लीकेशन गेटवे है वो कौन से ट्रैफिक को लिसन करेगा, मतलब वो एच टी टी पी एस को लिसन करेगा या एच टी टी पी को। तो लिसनर का बेसिकली काम ये है डिफाइन करना कि ट्रैफिक आपका एच टी टी पी वाला होगा या एच टी टी पी एस वाला होगा। तो लिसनर से आपका सिंपल ये मतलब है। तो यहाँ पे नाम देता हूँ मैं लिसनर का लिसनर 1, और फ्रंट एंड आईपी के साथ हम इसको अटैच कर देंगे, तो जो हमने पब्लिक बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रोटोकॉल हमारी एच टी टी पी होगी इस लिसनर की या एच टी टी पी एस। हमारे एच टी टी पी यूज करने वाले हैं हम, तो एच टी टी पी। पोर्ट आप डिफाइन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 80 होता है, आप इसको कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, मैंने 80 छोड़ दिया। लिसनर टाइप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बेसिक रखना है या मल्टी साइट। मल्टी साइट का मतलब जब आप मल्टीपल वेबसाइट्स को सपोर्ट करवाना चाहते हो एप्लीकेशन गेटवे के अंदर, तो आप मल्टी साइट चूज करते हो। सिंगल बेसिक के अंदर आप सिंगल एक वेबसाइट को सपोर्ट करो तो बेसिक चूज करते हो। मल्टी साइट के अंदर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का होस्ट नेम देके डिफाइन कर सकते हो जैसे कि। ठीक है, पर यहाँ पे बेसिक सेटअप कर रहे हैं तो मैं बेसिक चूज करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं बैक एंड टारगेट्स। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने लिसनर डिफाइन कर दिया, फ्रंट एंड की कॉन्फ़िगरेशन बता दी हमने। बैक एंड टारगेट के अंदर हमको बैक एंड की जो पीछे सर्वर पड़े हैं बैक एंड पूल के अंदर उनकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, सबसे पहले होगा बैक एंड पूल जिसके अंदर हम बैक एंड टारगेट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे इमेज पूल को डिफाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे बैक एंड सेटिंग्स है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड के ऊपर, हमने कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू। तो बैकएंड की सेटिंग डिफाइन करेंगे हम, मतलब कि हमारे जो बैकएंड पूल के अंदर सर्वर पड़े हैं उन पे कौन सी सेटिंग एक्सेप्टेबल होगी। तो सेटिंग का नाम दे देते हैं हम सेट 1 नाम दे देते हैं इसका। और हम बताएंगे बैकएंड प्रोटोकॉल, मतलब हमारे बैकएंड पे जो सर्वर चल रहे हैं वो ट्रैफिक एच टी टी पी एस में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं या एच टी टी पी में। तो हमारे एच टी टी पी में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं एच टी टी पी दे दूंगा बैकएंड पोर्ट। हमारे सर्वर पोर्ट 80 पे सर्व कर रहे हैं तो पोर्ट 80। बाकी सारी सेटिंग्स आप डिफॉल्ट छोड़ दें, और यहाँ पे क्लिक कर दें ऐड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पाथ बेस्ड रूल।
हमने रूल डिफाइन करना है। अब हमने यहाँ पे बैक एंड टारगेट डिफाइन कर दिया सिंपल, कि बैक एंड टारगेट के अंदर हमारा क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा मल्टीपल टारगेट्स, मतलब हमको पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे हमारा लोड, हमारा एप्लीकेशन गेटवे ट्रैफिक को बैलेंस करे, भेजे, रीडायरेक्ट करे, किस रूल को देख के करे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड मल्टीपल टारगेट्स। हम दो टारगेट क्रिएट करेंगे, एक हमारा इमेजेस बैकएंड पूल के लिए और एक हमारा वीडियोस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड मल्टीपल टारगेट, और टारगेट टाइप होगा बैकएंड पूल, और यहाँ पे मैं दूंगा स्लैश इमेज स्लैश एस्ट्रिक। तो स्लैश इमेज रूल, तो मतलब कि हमारी जो रिक्वेस्ट आएगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, रिक्वेस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, हमारा जो फ्रंट एंड आईपी एड्रेस है वो स्लैश इमेज स्लैश, इसके बाद अगर कुछ भी है, इसके बाद कुछ भी है, तो उसको किस सर्वर पे भेजा जाए, उस तरीके से काम करेगा ये। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जैसे ही वो देखेगा स्लैश इमेज, तो हम डिफाइन कर देंगे टारगेट का नाम, इसके इधर नाम दे देते हैं इमेज टारगेट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे सेट वन सेटिंग। सेट वन हमारी वो सेटिंग है जो हमने बैकएंड की रखी थी, ठीक है। बैकएंड टारगेट डिफाइन करेंगे, जब ये वाला रूल मैच हो जाए तो किस मशीन पे भेजा जाए, किस पूल पे भेजा जाए, तो ये भेजा जाए इमेज पूल पे। तो हमारी सेटिंग रूल क्या कहता है कि जब हमारा यूआरएल स्लैश इमेजेस इमेज के साथ आए, तो उस पे बैकएंड पूल जो हो अप्लाई होगा, उस मतलब जिस बैकएंड पूल पे टारगेट को भेजना है, टारगेट है जो हमारा बैकएंड पूल स्लैश इमेज यूआरएल के लिए, वो है हमारा इमेज पूल नाम का बैकएंड। और हमारी जो सेटिंग्स है इस पूल के ऊपर वो है सेट वन, मतलब कि बैकएंड पूल की जो हमने सेटिंग क्रिएट की थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐड पे, और एक और रूल क्रिएट करेंगे हम वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं डाल दूंगा वीडियो स्लैश एस्ट्रिक। यहाँ पे स्टार या फिर ये एस्ट्रिक का मतलब सिंपल है कि एनीथिंग आफ्टर दिस स्लैश, अगर इस स्लैश के बाद यूआरएल के अंदर कुछ भी है तो उसको भेज दिया जाए बैकएंड पूल पे, ठीक है। वीडियो अंडरस्कोर टारगेट, कुछ भी नाम दे सकते हो टारगेट का आप यहाँ पे। और यहाँ पे सेट वन सेटिंग बैकएंड पूल की सेटिंग है ये, और यहाँ पे बैकएंड टारगेट हमारा वीडियो, और क्लिक कर दूंगा ऐड पे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं, पर आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हो कि ये वाले रूल्स सिंपल, आपको पाथ बेस्ड रूल क्रिएट करना है, आपको बैकएंड की जो लिसनर सेटिंग्स है वो कॉन्फ़िगर करनी है, फ्रंट एंड की लिसनर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है, दैट्स इट। ये हमने फ्रंट एंड की कॉन्फ़िगर कर दी। बैक एंड के अंदर हमने यहाँ पे एक सेट वन नाम का बनाया था, जो ये बैक एंड की कॉन्फ़िगर कर दी हमने लिसनर सेटिंग्स, और हमने रूल कॉन्फ़िगर कर दिए, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐड पे, और हमारे रूल्स कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। और मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट पे। तो हमारा जो एप्लीकेशन गेटवे है वो अब डिप्लॉय हो रहा है। ऑल राइट, तो हमारी यहाँ पे हो चुकी है डिप्लॉयमेंट कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्स ग्रुप, और ये हमारा रिसोर्स ग्रुप आ गया जिसके अंदर हमने गेटवे कॉन्फ़िगर किया था। तो यहाँ पे ये हमारा गेटवे का नाम है एप्लीकेशन गेटवे, तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं सिंपल इसका पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी कर लूँगा और अपने वेब यूआरएल पे डालता हूँ इसको। और यहाँ पे अब अगर मैं इमेज डॉट एच टी एम एल का जो पेज है, अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये मेरे को सिंपल ले आया इमेज सर्वर पे। और सिंपल ये चीज़ अगर मैं अपने वीडियो वाले वेब सर्वर पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल डालूंगा वीडियो, तो ये हमारा आ गया वीडियो सर्वर। हम विद दी हेल्प ऑफ सेम आईपी एड्रेस, ये हमारा सेम आईपी एड्रेस है दोनों जगह, राइट। हम सेम आईपी एड्रेस डाल रहे हैं, पर जब हम डिफरेंट पाथ डाल रहे हैं तो हमारा जो ट्रैफिक है डिफरेंट सर्वर पे रीडायरेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने एप्लीकेशन गेटवे को लोड बैलेंस करने के लिए ट्रैफिक को, ठीक है। तो यहाँ पे इस गेटवे के अंदर आप दोबारा अगर कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सेटिंग्स। वो जैसे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे टीयर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो टीयर चेंज कर सकते हो, ऑटो स्केल ऑन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। नेक्स्ट आपके पास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। एज ऑफ नाउ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ऑफ है क्योंकि हम स्टैंडर्ड V2 यूज कर रहे हैं। अगर आप
ये वाला ऑन करते हो तो आप यहाँ से अपनी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास बैकएंड पूल। बैकएंड पूल के अंदर हमारे दो पूल हैं, आप इस पूल को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बैक एंड सेटिंग्स। ये हमने सेटिंग वन कॉन्फ़िगर की थी, जिसमें हमने सिंपल डिफाइन किया बैक एंड सर्वर्स हैं जो पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटोकॉल HTTP पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ से फ्रंट एंड आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इवन आप प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अ, तो यहाँ पे हमने अ, ये सब कुछ करना सीखा। हमारे पास यहाँ पे हेल्थ प्रोब का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे बैक एंड हेल्थ का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमने हमारे पास कोई भी, इसको वेट कर लेते हैं इसको रिफ्रेश होने का। तो यहाँ पे जैसे कि आप रीड कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट एज्योर एप्लीकेशन गेटवे प्रोब्स बैकएंड सर्वर। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है बैकएंड प्रोब या फिर हेल्थ प्रोब। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बैकएंड प्रोब अनेबल करता है और आपकी जो वेब सर्वर्स हैं यहाँ से चेक करता रहता है और मॉनिटर करता रहता है। एज यू कैन सी हियर, ये आपको स्टेटस बता रहा है हेल्दी, और ये आपको ये भी बता रहा है किस तरीके से ये चेक कर रहा है आपके बैकएंड सर्वर्स को। यूजिंग HTTP पोर्ट 80 पे चेक कर रहा है और सक्सेस स्टेटस इसको रिसीव हो रहा है 200। तो यहाँ से आपको पता लगता रहेगा अगर आपके बैकएंड सर्वर्स अप या रनिंग है कि नहीं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप एप्लीकेशन गेटवे सेटअप कर सकते हो विद अ बेसिक सिनेरियो। एक एग्जांपल टोपोलॉजी ली जो हमने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।